राजसत्ता, अखाड़ा, धन सत्ता, हिंसा, हत्या, माफिया। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। ताजा मामला है इलाहाबाद और वहां महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या या हत्या क्या हुई है, क्या मामला है, इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इलाहाबाद के वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। कई बार आप सुन चुके हैं इनको अम्बेडकरनामा पर। और जो उत्तर प्रदेश और खास तौर से इलाहाबाद की जो जमीनी हकीकत है, जयप्रकाश जी से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि वहां के कोई लोग जान पाता होगा बयां कर। लगातार अभी जन चौक पे लेख लिखते आ रहे हैं। अखाड़ों का बड़ा इतिहास है, देश भर में 13 अखाड़े हैं, जिसमें से 10 उत्तर प्रदेश में ही लाखों करोड़ का मामला है। आत्महत्या की बात आ रही है, मामला पेचीदा होता जा रहा है। आज तक, अभी तक वीडियो बनाने तक क्या है लेटेस्ट, क्या है इतिहास अखाड़ों का और क्या है महंत नरेंद्र गिरी के अखाड़े का इतिहास, उसमें हमने पाया है कि उससे पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। और घेरे में है उनके शागिर्द आनंद गिरी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उनको भी पत्र लिखा है। सर, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी ठीक है सर, सीधा आता हूँ पॉइंट पे। और इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश को जानना होता है तो आपसे बढ़िया हमारे पास तो कोई रिसोर्स पर्सन नहीं है। आप बेहतरीन जानते हैं क्या है पूरा मामला सर, ये अखाड़ों और धर्म का इतिहास और तमाम। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात स्पष्ट कर लीजिए कि ये 13 अखाड़ों से इस हत्या या आत्महत्या का कोई संबंध नहीं है। जी 13 अखाड़ों में जो निरंजनी अखाड़ा है जी उसके ये महंत थे नरेंद्र गिरी। जी लेकिन इस अखाड़े के जो उप शाखाएं हैं, जी। उन उप शाखाओं के में जो है इलाहाबाद में बाघंबरी मठ है, जो अल्लाहपुर मोहल्ले में स्थित है। उस मठ के ही ये मुख्य महंत हैं। और बाकी जो अच्छा निरंजनी अखाड़ा है उसमें उसका मुख्यालय आपके हरिद्वार में है और उसमें और इनसे भी बड़े बड़े महंत हैं, पंच अच्छा परमेश्वर, जो अखाड़ों की रीत नीति तय करते हैं। हाँ, ये जी उस अखाड़े के साधु हैं या महंत हैं। लेकिन ये निरंजनी अखाड़े से इनके हत्या और आत्महत्या का कोई संबंध नहीं। इनका जी। संबंध सीधे बाघंबरी मठ या बाघंबरी गद्दी से है, जिसके अंदर में इलाहाबाद का सबसे बड़ा मंदिर बांध पर संगम के किनारे लेटे हुए हनुमान जी का है, जहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। इसके अच्छा अलावा लोगों की श्रद्धा और भक्ति से बाघंबरी अखाड़े को सैकड़ों बीघा जमीन यहाँ वहां यत्र तत्र सर्वत्र दे रखी है। श्रद्धा में बहुत लोग दान दे देते हैं। जी जी कुल जी। मामला जो है इनकी हत्या या आत्महत्या के पीछे जर जोरू और जमीन का है, ऐसा मेरा जी मानना है। जी सर। इन्होंने खुद अपने सुसाइड नोट में ये स्वीकार किया है कि मुझे हरिद्वार से सूचना मिली कि मेरे शिष्य आनंद गिरी कोई जो है मेरा डॉक्टर्ड वीडियो, जिसमें मैं किसी महिला के साथ गलत काम करता दिखाया जाऊंगा, उसको वो वायरल करने के फिराक में है। जी ये इसके सुसाइड नोट में नहीं लिखा है कि ऐसा कौन करेगा। आनंद मतलब हम्म, इनको किसने सूचना दी? तो इन्होंने खुद प्रकारांतर से स्वीकार कर लिया कि जो है इनका सेक्स सीडी के कारण, अगर इनके सुसाइड नोट को सही माना जाए तो इनके सेक्स हम्म, सीडी के कारण, जो कि झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है, उसकी जब तक हम्म, बरामदगी ना हो, जांच ना हो, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो सच्चा है कि झूठा है। बरामदगी होने पर जब फोरेंसिक जांच होगी तब पता चलेगा कि वो डॉक्टर्ड है या ओरिजिनल है। वैसे ये एंगल इन्होंने खुद दिया है, मतलब इसमें किसी का कोई आरोप नहीं है। आरोप है तो आरोप तो बहुत चीजें हैं, लेकिन अगर इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उनका कोई डॉक्टर सीडी है जो कि फर्जी बता रहे हैं, तो सीडी मिले तब ना पता चले कि असली है कि नकली है। जी एक बात। दूसरी बात जी कि इनका जो सुसाइड नोट है
वो 11 पेज का है। जी उस 11 पेज में नीचे नरेंद्र गिरी ने दस्तखत किया है हर पेज पर, लेकिन ये इनको दस्तखत करने में कम से कम 3 मिनट लगता था, इनका हाथ कांपता था। तो ये 11 पेज का उन्होंने जो है वो जो सुसाइड नोट है, ये तब प्रमाणित होगा कि इनका सुसाइड नोट इनका लिखा हुआ है कि किसी और का लिखा हुआ है, जब उसकी फोरेंसिक उसकी जांच होगी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जांच करेगा और एक से अधिक जांच करेगा, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है कि इसमें कुछ भी कहीं भी मैनेज होने की मतलब संभावना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही प्रॉपर्टी का भी मामला है इसके पीछे, जर जोरू जमीन, प्रॉपर्टी का, रुपये का, चढ़ावे का, मतलब ये बड़ा लंबा मामला है, आपसे बता रहे हैं। इसलिए इसमें सही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये कहा नहीं जा सकता। आज इनका पोस्टमार्टम 3 दिन बाद इनके बारे में कानो कान हवा फैली कि इनको जहर दिया गया है, और उसके बाद इनका जो है बॉडी को जो है इनको ले जाके कमरे में टांग दिया गया है फांसी पर। लेकिन अब यहाँ भी पेंच है, जिस शख्स ने, बबलू नाम के लड़के ने इनका दरवाजा तोड़ के इनको जो है, और एक संदीप या संदीप इस तरह से करके नाम है तिवारी, वो क्या तो दोनों घुसे थे और उन्होंने इनको ऊपर से रस्सी से उतारा। अब इनको लटका हुआ उन दोनों के अलावा किसी ने नहीं देखा, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। तो ये लटके थे कि नहीं लटके थे, कि गले में जो है इनके रस्सी बांध के छोड़ी गई थी, ये सब अभी आधार में लटका हुआ है। दूसरी बात, ये जिस कमरे में थे ये कमरा इनका ओरिजिनल नहीं है, गेस्ट हाउस का कमरा है। उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम है, जिसमें पीछे से भी दरवाजा खुला है, मतलब पीछे से भी आ जा सकते हैं इनके कमरे में। अब आप ये समझ लीजिए कि मैं आपसे पहली बार रहस्योद्घाटन कर रहा हूं, अभी तक किसी अखबार ने नहीं छापा कि मठ परिसर में 32 सीसीटीवी कैमरे हैं। अभी तक पुलिस ने फुटेज जब्त नहीं की, ना उस सीसीटीवी की जांच की कि कौन आया कौन गया। मतलब बहुत ही फिशी मामला है, आपसे बता। और अगर उसमें पहले से पीछे कुछ लोग बैठे हों आपके, क्या कहते हैं, उस कमरे में, कमरे के बगल के मतलब बाथरूम में, तो आप कैसे जानेंगे कि जो है वो, क्या कहते हैं, वो भीतर कमरे में आया, दरवाजा भीतर से बंद था, उन्होंने क्या खेल किया। दूसरी बात, जिस तरह हल्ला था कि इनको जो है वो जहर दे के इनका ये किया गया, तो बहुत से जहर ऐसे हैं जिनका 48 घंटे में असर समाप्त हो जाता है। अब इनका 48 घंटे बाद, मतलब इनका परसों की डेथ है और आज इनका पोस्टमार्टम हुआ है 48 घंटे बाद। तो अगर 48 घंटे बाद इनका पोस्टमार्टम हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत, अगर जहर का भी मामला हो तो जहर का मामला जो है इनका जो है काफी जो है हवा में उड़ चुका होगा। और विसरा में भी बहुत ही संदिग्ध है कि विसरा हालांकि रखा गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ उसमें पुलिस ने उड़ा दिया कि साहब इनके गले में वी मार्क मिला है और दम घुटने से मौत हुई है। अब यहाँ प्रश्न है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा ना जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वी मार्क है कि नहीं, क्योंकि वी मार्क है तो मोदी के जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार वो जो है वो आपका आत्महत्या है। लेकिन अगर वी मार्क नहीं है और जो है सांस के अवरोध से उनका उनकी मृत्यु हुई है दम घुटने से, तो वो जहर से भी हो सकती है, वो प्लास्टिक मुंह पर बांध देने से भी हो सकती है, वो नाक और मुंह पर आदमी को जो है अचेत अवस्था करके और उसके नाक और मुंह पे नमक अगर किलो के भाव से रख दिया जाए तो भी उसके प्राण निकल सकते हैं। आप बिहार के हैं, आपको याद होगा कि बाबू साहब लोगों के यहाँ, वहाँ हमारे भी बहुत से रिश्तेदार थे। उधर दरभंगा साइड में जब लड़की होती थी तो लड़की के पैदा होते गांव में कुटनी थी, उसको जो है लड़की दे दिया जाता था और वो नाक पर जो है नमक, और लड़की चली जाती थी ऊपर। वो लड़की नहीं चाहते थे, बहुत मुश्किल से वहां लड़की पैदा होती थी, हो गई तो चली गई ऊपर पैदा होते ही। माँ चाहे जितना विरोध करे वो उसकी परंपरा के रूप में चली जाती थी। तो इस तरह के बहुत से कारण हैं, मतलब इवन की जहर देने पर भी सांस अवरोध हो सकता है, सांस मतलब दम घुटने लगता है, दम घुट सकता है। अब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इनकी मौत दम घुटने से, फांसी की वजह से हुई या अदरवाइज इसके पीछे खेल है। अब इसमें एक उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं, वो जब मिलते हैं जिससे, उसके अगले दिन जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। एक डॉक्टर बंसल था, एक दिन पहले वो मंत्री जी उनसे मिले थे, अगले दिन मर गए। इनसे भी एक दिन पहले वो मंत्री जी मिले थे, इनकी भी अगले दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सैकड़ों बीघा जमीन में, कौशाम्बी में भी जमीन है, उसके बारे में भी हवा में है, बातें अभी सामने नहीं आई कि यहाँ के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी और मंत्री जी के
परिवार के नाम से जमीन की रजिस्ट्री जो है हुई है, और उसका जो 1 नंबर का भी पैसा है वो मठ के खाते में नहीं आया। इसके पहले मांडा की 18 एकड़ जमीन, वहां भी सैकड़ों बीघा जमीन है इनके पास। 18 एकड़ जमीन यहाँ के पूर्व आपके जिला पंचायत की अध्यक्ष के पति और उनके परिवार के नाम से रजिस्ट्री हुई थी, उसमें भी नंबर 2 का पैसा और नंबर 1 का पैसा में भी काफी अंतर था। कहते हैं कि 2.5 करोड़ नंबर 1 में आया, 4.5 करोड़ नंबर 2 में आया, 4.5 करोड़ कहाँ गया पता नहीं चला, 2.5 करोड़ खाते में आया। और उस समय जो सेक्रेटरी थे आशीष गिरी, उनकी भी इसी तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और चूंकि ये संविधानेतर केंद्र बन गए थे, अखिलेश यादव इनके यहाँ थे, मुलायम सिंह यादव से इनके संबंध थे, आपके मायावती के यहाँ सतीश चंद्र मिश्रा से इनके संबंध थे, योगी जी से भी इनके संबंध थे, वो लोग भी आते थे। नतीजा था कि इनके यहाँ कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लोग रोज दरबार करते थे। अब दरबार करते थे तो आप समझ लीजिए कि इनका क्या रसूख था, क्योंकि वो लोग डरते थे कि ऐसा ना हो कि एक उज्जड़ दे मुख्यमंत्री से और हमारा ट्रांसफर हो जाए या हमारा करेक्टर रोल खराब हो जाए। इतने वीआईपी बाबा थे ये। अब अगर इनको सेक्स का भी डर था तो ये एफआईआर कर सकते थे कि हमारी कोई कथित सीडी जो है बाजार में आने वाली है तो उसको रोका जाए, आनंद गिरी को या किसी को भी। ये भी इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के बारे में इलाहाबाद में पुलिस नहीं जानती, प्रशासन नहीं जानता, लेकिन बाकी सब लोग जानते हैं। होता है ना ये कि जो आप बाबा, बाबा के जी। अच्छा, अच्छा, और बाबा ने अपने 1 दर्जन सेवादारों को, जिसमें अंगरक्षक एक अजय सिंह नाम का सिपाही भी शामिल है, करोड़ों रुपया का जो है उनकी प्रॉपर्टी बनवाई है, उनको गाड़ियां दी हैं, घोड़े, वो जो है मतलब लग्जरी गाड़ियां दी हैं। क्यों दी हैं आप बताइए। हम्म, तक में इन्होंने अपने एक सेवादार का जो के मतलब परिवार, उसमें जो है मकान बनवा के दिया है। मतलब करोड़ों अरबों रुपए का जो है समझ लीजिए कि सब पूरा हेरा फेरी है पूरे जो है वो उसके। आपके बाघम्बरी मठ के बगल में 7 बीघे जमीन में आज की डेट में बिल्डर्स की जो है आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है जिसमें लोग रह रहे हैं, उसको भी लेके कुछ विवाद हुआ था। अब आप सोचिए कि कहते हैं कि मठ की जमीन नहीं बेच सकते, इन्होंने मठ की जमीन बेच दी बगल वाली 7 बीघे अल्लाहपुर के भीतर 40 करोड़ रुपए की। तो अब ये खेल तो खेल है। अब इस खेल में जो है वो क्या कहते हैं, क्या क्या सामने आएगा पता नहीं। अब ये अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सील बंद है, लेकिन पुलिस साए फुस में लीक कर रही है ताकि मामला जो है वो सबसाइड हो जाए। अब सवाल है कि अगर जो है वी मार्क नहीं है तो इस पे सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि जो है उनका जो है वो गला किसने दबाया या उनका जो है दम कैसे घुटा। और फिर वो 13 पेज का जो उन्होंने लिखा है, जो जो 2 पेन से लिखा गया है और जिसमें हैंड राइटिंग में है कि जो उनको जानने वाले बाबा लोग हैं, बड़े बड़े बाबा, इवन की रामविलास वेदांती तक ने कहा है, जो सांसद भी रहे हैं, कि ये जो है वो लिख नहीं सकते 13 पेज, ये तो दस्तखत नहीं कर पाते थे, इनका हाथ इतना था, ये 13 पेज इतना लंबा कैसे लिखेंगे। फिर इनके बारे में है कि 5वीं फेल है ये। 5वीं फेल आदमी 13 पेज का वसीयत लिखेगा, आप हमको खुद बताइए। भले राइटिंग मान ली दाहिने बाएं हो, लेकिन 13 पेज लिख लेगा। तो ये सब एक लय में, एक लय में, ये एक लय में, है। एक लय हाँ, में तेरह। लय भी हो या 2 लय भी हो या 3 लय भी हो, हाँ, लगता है कि किसी ने लिखा है, मतलब आधा पहले लिखा गया है, फिर लिखा गया है, फिर लिखा 2 पेन है और 2 पेन में कटा, बीच बीच में कटा हुआ भी है। तो अब ये तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट देख के बताएंगे कि है, जो लिख नहीं सकता, दस्तखत नहीं कर सकता, वो 13 पेज कैसे लिखेगा ये बताइए। सर, ये है कि नहीं जी। सर, पहले 30-40 साल पहले हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग ये सुनते थे कि सेठ साहूकार जमींदार महाराज लोगों ने मठ को जमीन दान दे दी जी। और दान दिया जाता था। लेकिन क्या 90 के बाद या 2000 के बाद जैसे जैसे यहाँ पूंजीवाद बढ़ रहा है और रियल एस्टेट और बिल्डर और तमाम राज सत्ता और सब तरह का घालमेल दिख रहा है, क्या बाबा लोग जमीन बेच दे रहा है, बाबा लोग घपला भी कर रहा है, क्या क्या लग्जरी कार में चल रहा है, लग्जरी बाइक में चल रहा है, क्या इसमें ये पैसे क्या पूंजीवाद का भी खेल दिख रहा है क्या? बिल्डर्स भी आसपास मंडरा रहे हैं। देखिए, जो सबसे सभ्य पढ़े लिखे धर्म समूह के लोग हैं, यानी कि क्रिश्चियन, जी, क्रिश्चियन का पूरे देश में प्रोटेस्टेंट ग्रुप का मतलब कई चर्च हैं। मतलब उनका जो है वो क्या कहते हैं, मतलब उनके चर्चों में भी कई कैटेगरी है।
जी। और सारी कैटेगरी के जो आपके बिशप्स हैं वो पूरे देश में, चाहे केरल हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे झांसी हो, या कहीं भी, वो बिशप जो है वो खुलेआम जो है आपका क्या कहते हैं उसकी जमीन बेच रहे हैं। मतलब हम्म। जो चर्च की जमीनें हैं उसको बेच रहे हैं। इलाहाबाद में तो यहां तक हुआ कि एक एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी कि भाई चर्च की जमीन कैसे बिक रही है, उसकी रिपोर्ट है, लेकिन इसके बाद भी इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा। चर्च के मकान हैं, उनको पुलिस अधिकारी, पुराने डीएम, कमिश्नर, उनको बड़े बड़े बंगलों को जो है 400 रुपए किराए, 500 रुपए किराए पर वो अपने निहित स्वार्थों की वजह से अलाट कर देते हैं, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि चर्च में जो बिशप होते हैं वो पेड होते हैं, वो कैथोलिक्स की तरह जीवन प्रति नहीं होते, या जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनकी तरह जीवन प्रति नहीं होते। वो अपनी फैमिली रखते हैं, उनको चर्च से एक निश्चित समय के लिए वेतन मिलता है। अब इसी तरह जो तमाम मंदिर हैं, तमाम मठ हैं, उनकी तमाम जमीनें हैं, अब उन जमीनों में जो है वो जो निहित स्वार्थ है उसको आप कहाँ ले जाएंगे? कहीं मठ की जमीन बिक रही, कहीं मंदिर की जमीन बिक रही है, कहीं मंदिर की जमीन पे सरकार कब्जा करके कुछ करना चाहती है। अभी आपके तमिलनाडु में ही एक एक जो है मंदिर की जमीन पर जो है कुछ बनने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, मंदिर की जमीन पे नहीं बन सकता। फिर अभी आपका लेटेस्ट आज की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया, ये जो आपका सबसे बड़ा मठ है जहां इतने खजाना के रूप में पैसा तिरुवनंतपुरम में वो क्या कहते हैं आपके विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उसका जो स्पेशल नाम है, नाम ध्यान से नहीं आ रहा, उसके वो लोग गए थे कि हमारी आर्थिक स्थिति ट्रस्ट की बहुत खराब है, अगर जो है सरकारी सहायता नहीं मिलेगी तो हम ट्रस्ट नहीं चला सकते, बड़ी दिक्कत में है, तो इसमें कुछ सरकार आर्थिक सहायता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि आपका इतना बड़ा मठ है, आपके यहाँ इतना चढ़ावा आता है, आप उसका खर्चा कितने नहीं चला पा रहे हैं। उसी में 7 तहखाने हैं जो 6 खुल चुके हैं और एक बाकी है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हैं, वो ट्रावनकोर के राजाओं का खजाना है। जी जी। जी। तो इस तरह, अच्छा, और फिर इन इन अच्छा, एक आप सोचिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सरदारों के गुरुद्वारे इतने लंगर चलाते हैं, इतना खाना लोगों को खिलाते हैं, इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो चुनाव होता है, चाहे दिल्ली का, वो आपका पंजाब का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, इसमें इतने बड़े पैमाने पर लोगों का दांव क्यों लगा रहता है? क्यों लोग जो है उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया चुनाव जीतने के लिए खर्च करते हैं? वो पैसा उतारते कहां से? क्योंकि इतना चढ़ाव, तो उसमें खाना खिलाने के बाद भी गबन की गुंजाइश बनी रहती है। ये मैं कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि जी हमारे जी पास जी। उस तरह नहीं है, लेकिन बात है ना कि आप किसी भी काम में जहां कोई रिटर्न नहीं है वहां करोड़ों रुपया क्यों खर्च करते हैं? जैसे सांसद करोड़ों रुपया खर्च करके सांसद और विधायक बनते हैं, अब कहने के लिए उनकी तनख्वाह देखिए, लेकिन इतने भत्ता, सुविधा, आपका एमपी और एमएलए फंड, इतना सब है कि उसके लिए वो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, हार भी जाते हैं, कई बार हार भी जाते हैं तो पैसा डूब जाता है। तो क्यों करते हैं? चैरिटी के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? आप बताइए तो हमको। सीधा चैरिटी कर दे वाली व्यवस्था में आप बताइए हमको, सर। इस पूंजी कल व्यवस्था में मैं सुन रहा चैरिटी था पैसा कुछ क्यों बड़े खर्च करें? पत्रकार। जी। बोलिए। कल मैं सुन रहा था कुछ बड़े पत्रकार कह रहे थे बाबा नरेंद्र गिरी के बारे में कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी टाइप से बात कर रहे थे कि वो आई कार्ड, साधुओं का आई कार्ड हो, इसके बारे में बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी का खुलासा हो, वो सब पब्लिक डोमेन में आए, किस मठ के पास, अखाड़े के पास कितनी संपत्ति है, इस तरह की कुछ बात थी क्या वहाँ? आप एक बात बताइए, क्षमा कीजिएगा, आप इलाहाबाद में आके हमारी संपत्ति देख लीजिए, जो हमारे बाप दादा की है, मेरी बनाई कुछ नहीं है। अब आप जो जी दिल्ली के पत्रकार मित्र लोग हैं, कोई जी भी नाम ले लीजिए आंख मूंद के, उनकी संपत्ति जी दिल्ली में जाके देख लीजिए, और उनको पता लगा लीजिए कि अभी जब से चैनल या इधर उधर है तब से कितनी तनख्वाह पा रहे हैं, उसके पहले जब अखबार में थे तो कितनी तनख्वाह पाते थे, उसके जी सापेक्ष क्या उनकी प्रॉपर्टी है? 2 जी ट्रांसफर, 3 ट्रांसफर, 4 ट्रांसफर, दलाली, इस तरह करते हैं तो उनके पास ऐसे ही जो है वो क्या कहते हैं लिफाफे में पैसा पहुंच जाता है। वो तो जी लंबी जी बात करेंगे। कोई भी मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी आपका क्या कहते हैं एमएलए, एमपी बेईमानी की बात करता है? सभी ना कहते हैं ना कि ईमानदारी से रहो, लेकिन महात्मा गांधी की ईमानदारी कितने लोगों में है? जी। ये बताइए।
तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी और ये सब बात करना और आचरण करना, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जो बात सिद्धांतों की करते हैं आचरण में अपने नहीं उतारते। हम चाहे जो भी हो, हम चाहे जी समाज के निचले तबके में हो या समाज के उचले तबके में हो, हम छोटे पद पर हो, हम बड़े पद पर हो, हम ईमानदार तब तक हैं जब तक हमको चोरी का मौका नहीं मिल रहा। जी चोरी का मौका मिले और हम ईमानदार हैं, तब आप हमको ईमानदार मानिए। डेफिनेटली। अगर मैं ईमानदार हूं तो हमको चोरी का मौका नहीं मिला, मतलब गुरेज नहीं। ये सब देखिए लंबी लंबी बात कहना। अब उन्होंने तो 17 बाबा लोगों को अखाड़ों से निकाल दिया था, वो 17 दुश्मन है। एक इलाहाबाद में और सरकारी बाबा हैं योगी सत्यम, उनको उन्होंने कुंभ में घुसने नहीं दिया, वो भी उनके दुश्मन है। तो उनके दुश्मनों की तो कोई कमी है नहीं जिनको आप निकालेंगे। अच्छा, और फिर जैसे सौतिया डाह होता है कि सरकार हाँ से अगर अखिलेश से दो बाबा मिल रहे हैं तो वो वाले क्यों मिल रहे हैं, हम ही अकेले मिले तो उनको कैसे काटें, वो सोच रहे हैं हमको कैसे काटें। अब ये सब बातें हैं जो आदमी का जो हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ हाथे में है, आपसे बता रहे हैं, लोग घृणा सब हाथी में है और उसी के अनुसार लोग आचरण करते हैं। इतना कहाँ महात्मा गांधी हैं। हम तो तो आपको बता रहे हैं, जिनके जिनके साथ पत्रकारिता में काम किया वो कभी नहीं चाहते कि आपका जो है वो संपादक से संबंध, मतलब आपके डायलॉग होने लगे, आपका अखबार के या मीडिया के मालिक से डायलॉग होने, और डरने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी खसक जाए और ये आगे कुर्सी पर बैठ जाए। जी जबकि जी मैं संपादक से लेकर पत्रकार रहा, मैं कभी इन सब बातों से डरता नहीं था, क्योंकि मुझे अपने काबिलियत पे भरोसा है। तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे दूसरे जगह रहेंगे, दूसरे जगह नहीं रहेंगे तो बाप दादा जो घर द्वार छोड़ के गए हैं उसी में भोजन करेंगे, हमारी कोई जी ज्यादा अभिलाष जी। जी तो ये सर बात है, वो सर सब कहें जी। बेसिकली राज सत्ता और पूंजी की लीला में ये सब हो रहा है, बाकी सब सिर्फ संकेत है कि ये सब हो रहा है। राज सत्ता और पूंजी की लीला के साथ वो जो बाबा जी की जो अपनी जर जोरू जमीन की जो लिप्सा है, उसको आप कहाँ हाँ ले जाएंगे। राज सत्ता तो उसके आड़ में जो है वो खेल हो रहा है ताकि आपके ऊपर कभी कोई कानूनी शिकंजा न कसे। हम्म लेकिन जब आपकी सीडी अगर बन जाएगी तो सीडी को कैसे आप रोकेंगे, आप हम ये पूछ रहे हैं आपसे। और जो लोग भी सीडी वगैरह बना के रखते हैं वो एक जगह तो रखते नहीं है, वो तो हम्म कई जगह उसकी कॉपी रखते हैं ना, कि ताकि एक जगह पकड़ा जाए तो दूसरे जगह से रिलीज हो जाए, दूसरे जगह पकड़ा जाए तो तीसरे जगह से रिलीज हो जाए। जैसा कि फिल्मों में दिखा रहे हैं कि साहब ये जो फैक्ट है, ये जो हमने जासूसी की है, अकेले हमारे पास नहीं है, 10 लोगों के पास और भी है, 10 जगह और भी है। अगर मैं 48 घंटा तक जो है वो 24 घंटे तक अगर सीन में नहीं आया तो वो रिलीज हो जाएगी। कहते हैं कि नहीं जी कहते हैं। तो जी इसको आप जी व्यवहार में कि जो आनंद गिरी ने अगर खुद बनाया भी हो मान लीजिए तो अपने पास ही रखे हुआ क्या, और जगह नहीं रखेगा क्या हम्म। है। और फिर आनंद ही गिरी जी है, एक सपा जी नेता का आ रहा, राज्य मंत्री थे जो है कि मतलब उनसे भी कुछ पैसे का लेन देन था। आपको हमने एक वर्तमान वरिष्ठ मंत्री के बारे में बताया, यहाँ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर इस तरह का, अब इतना सब लोग इन्वॉल्व हैं। और एक संयोग देखिए कि इनके मरने में इनकी बॉडी जब रखी हुई थी तो अखिलेश यादव अलग आए देखने के लिए, और जो है वो आपके मुख्यमंत्री योगी जी अलग आए देखने के लिए, मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो अब एक साथ जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जिस बाबा के यहाँ आ रहे हो, आप समझ लीजिए कि उस कितना हाई प्रोफाइल बाबा है। हम्म। लेकिन लेकिन वो आप व्यक्तिगत एक बात आपने कहा जी कि लोग कह रहे हैं कि वो तो हाथ काटता था, हस्ताक्षर भी ठीक से नहीं कर सकते थे। जी। तो 11 पेज लिखना मतलब ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है मामला ये। नहीं तो ये तो संदिग्ध ही है। वो तो मैं आप समझिए जितने लोगों ने इस बारे में कहा है, इवन जिसका एक नाम बलबीर गिरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा अंत में उसको जो है मठ सौंपना चाहते थे, उसने कल जी स्टेटमेंट दिया था कि ये बाबा का ही जो है लिखा हुआ है। आज वो पलटी मार गया, कहा कि नहीं ये हम उनकी हैंड राइटिंग नहीं पहचानते, हमें नहीं मालूम है किसका लिखा हुआ है। ओ हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ रही है, क्या आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वी निशान है कि नहीं है, और जो जिस कमरे में थे उसमें जो पीछे का जो है वो जो बाथरूम है, जो आपका सीसीटीवी फुटेज नहीं किया गया। फिर आप ये बताइए कि जो है वो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, इंदिरा गांधी का हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम अगर होना था हुआ, होने के बाद जब बॉडी उनकी आ गई और आने के बाद दर्शनार्थ रखी गई तो उसके बाद तो सीधे शमशान घाट ही गई ना। इनकी तो बॉडी रखी गई और तब जो है 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई।
तो ये क्या, इसको आप ये नहीं मानेंगे कि जो सबूत मिटाने की कोशिश है? आप ये नहीं मानेंगे डेफिनेट। कि कमरे में का दरवाजा नहीं खुल रहा तो पुलिस को बुलाने के पहले नहीं खोलना चाहिए? और आपने अगर हम्म गलती से दिया तो जो अगर बॉडी लटक रही है तो आपको पुलिस को बुलाने के पहले जो है क्या कहते हैं, मतलब उस बॉडी को नहीं छूना चाहिए। हम्म। तो ये क्या है? और उन दोनों लोगों को जो है इन्होंने हिरासत में नहीं लिया, ऐसे ही पूछताछ किया, उसमें एक लड़का बेहोश हो गया पूछताछ में। अब भाई गोल मोल हम्म पूछताछ में छोड़ दिया। इतना सब दबाव है, आप समझ लीजिए, इतने दबाव के बीच में ये सब काम हो रहा है। अच्छा, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, एक पत्र याचिका भी हाई कोर्ट में दायर हुई है कि साहब इसकी जो सीबीआई जांच हो, यहाँ की पुलिस जांच नहीं कर सकती, एसटीएफ की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया है। लेकिन जहां इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हों, आप ये खुद बताइए कि कैसे जांच हो सकती है? और हमें तो हम्म पर भी भरोसा नहीं है। ये तो जब हम्म। कोर्ट जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके मॉनिटर करे तब हो सकता है कुछ सच निकले, नहीं तो सब मामला गोल है। हालांकि बॉडी को जमीन में दफनाया गया है, इसलिए तो जरूरत पड़ने पर बॉडी जमीन में से निकल भी सकती है। जला देने पर तो सब सबूत ही खत्म हो जाता है। उन्होंने, महंत जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि उनके गुरु के बगल में मठ में ही उनको दफनाया जाए। तो ये भी एक प्रकार का ईश्वरत्व प्राप्त करने की कोशिश है, क्योंकि जहां समाधि बनती है तो गंगा जी में जो लोग गंगा के किनारे जला दिए जाते हैं उनकी तो कोई समाधि बनती नहीं है। तो समाधि रहेगी तभी तो लोग फूल चढ़ाएंगे पुण्यतिथि पर। तो सर, इस अमृत उस प्राप्ति मठ की। में, उस जी मठ में, बाघम्बरी मठ में पहले भी कुछ संदिग्ध मौतें हुई हैं क्या? भाई, आशीष गिरी की बताया नहीं हमने? आप, आशीष गिरी जो है बाघम्बरी मठ से ही संबंधित था ना, निरंजनी अखाड़े से, बाघम्बरी मठ से। और यहाँ जी। रहता था वो, अपने कमरे में जो है वो गोली चली और मरा पाया गया। और उस समय भी काफी विवाद हुआ कि जो है गोली चलने में, गोली चली एक, गोली मिली दो। अब आप इसी से समझ लीजिए, अगर गोली एक हम्म। चलती है गोली दो मिलती है तो इसका मतलब दो गोली चली है ना। तो एक गोली और किसने चलाई और कैसे चलाई? क्या साइलेंसर लगा के चलाई? और कहा जाता है कि आत्महत्या किया, वो पुलिस ने सब लीपापोती कर ली। एक आखिरी सवाल सर, आपसे तो बात करना पूरा डिक्शनरी से बात करना होता है, मजा आता रहता है, लंबा बात करता रहता हूँ कि राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, जी बसपा ब्राह्मण सभा कर रही है उधर, और लोग कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज भी हैं। तो राम राज में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है क्या? नहीं, बहुत बड़ी है। कल किसी है? चैनल पर आ रहा, 2018 से लेके अब तक सैकड़ों साधुओं की जो है, मेरठ से लेके इलाहाबाद से लेके जो है जगह जगह मंदिर के पुजारियों की, साधुओं की मतलब हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन ये चूंकि सामूहिक नहीं होती, इक्का दुक्का होती हैं, तो इधर हुई फिर लोगों के ध्यान से उतर हो गए, हुआ उधर हुई तो फिर ध्यान से उतर गया। फिर मेरठ की खबर इलाहाबाद में नहीं प्रकाशित होती, इलाहाबाद की खबर बलिया में नहीं प्रकाशित होती, साधु मर गया मर गया, वो एक मरे तीन घायल टाइप का मामला हो जाता है। अब ये जैसे नरेंद्र गिरी हैं, हाई प्रोफाइल हैं, इसलिए बात चल रही है ना। आशीष जी। गिरी का आप ही इतना सक्रिय रहते हैं, आपको नहीं मालूम कि आशीष गिरी का अभी 3 साल 4 साल पहले ही जो है क्या कहते हैं, मतलब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, इधर से आई उधर चली गई। चूंकि नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ये भी हो सकता है केवल अकेले बाघम्बरी गद्दी के मठ के महंत होते तो हो सकता है इनकी भी बात भी आई गई होती। अब चूंकि 13 अखाड़ों के परिषद के ये अध्यक्ष हैं, इसलिए इनकी बात महत्वपूर्ण हो गई है ना। ये सुपर वीआईपी है फिर, जिनके यहाँ दो दो मुख्यमंत्री आ रहे हो, पूर्ववर्ती भी आ रहे हो, वर्तमान भी आ रहे हो, आगे आने वाले जिनकी संभावना व्यक्त की जा रही वो भी आ रहे हो, तो इसको आप क्या कहेंगे? जिनके यहाँ बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, जिनके यहाँ रोज जो है आईजी डीआईजी कमिश्नर डीएम दरबार कर रहे हो, जो सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह जो है मतलब जो एक्ट करने वाले बाबा हो, पांचवी पांचवी फेल बाबा, और इनके इतने डिसाइपल और गुरु हो गए और लोगों की बड़ी श्रद्धा हो गई। जो आदमी खुद को ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता और दूसरे को क्या ज्ञान देगा भाई साहब? उससे ज्यादा ज्ञान तो हम दे दें, आपसे बता रहे तो मिला जुला के राम राज, आप कह रहे हैं राम राज में साधुओं पर अत्याचार बढ़ा है? हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था है, इसमें हाँ। राम राज्य हो या रावण राज्य हो, अगर हम्म व्यवस्था में बेईमानी होगी तो इसे रोका नहीं जा सकता। व्यवस्था हम्म में लालच होगा, जब प्रशासन अगर जमीन हड़पने लगेगा, मंत्री अगर जमीन हड़पने लगेंगे, तो ये सरकार कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना राम राज तो था, ब्रह्मदेव द्विवेदी की हत्या हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें कल्याण हम्म सिंह के पीछे आरोप लगा था कि मुख्यमंत्री ने हत्या करवाई है। साक्षी महाराज पे लगा था, दो लोग वहां पकड़े गए, एक एमएलए विजय सिंह पकड़ा गया
और एक जो है कोई महिला पकड़ी गई, बाकी इन लोगों पर आज तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी का परिवार कहता है कि जो है ये दोनों लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो व्यवस्था जहां अगर किसी अपराध में लग जाएगी, व्यवस्था में शामिल लोग लग जाएंगे, तो राम राज्य हो या रावण राज्य हो, क्या फर्क पड़ता है? जी जी, इसको हम पर्टिकुलर इसलिए नहीं कह सकते कि आज राम राज्य है। अगर इसके पहले राम राज्य नहीं था तो उसमें भी तो हत्याएं हो रही थी और बाबाओं की भी हत्याएं हो रही थी। इसके मठ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया जा रहा था, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। ऐसे भी आपको ये भारतवर्ष ही है जहां हनुमान जी सबसे बड़े अतिक्रमणकर्ता माने जाते हैं कि आगे हनुमान जी के कब्जा कर लो। ये तो इसी धर्मनिष्ठ सरकार ने तमाम मंदिरों को हटवाया है जो सड़क के किनारे और जो है हाईवे पर आ रहे थे, जो धर्मनिष्ठ सरकार। अभी आपके कर्नाटक में जो है एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, वहां के हाईकोर्ट ने कहा है कि जितना आपके जो है सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल उसको हटा दिया जाए सड़क चौड़ीकरण में। अभी कल बिल पेश हुआ है वहां कर्नाटक विधानसभा में कि जो मंदिर जहां है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब आप बताइए, ये मतलब हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट भी जो पारित कर चुका है कि अवैध धर्म स्थल सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाएं, उसको निगेट करने के लिए विधानसभा में धर्मनिष्ठ सरकार ये प्रस्ताव ले आई। क्या करेंगे, वोट की राजनीति है, सही बात तो लोग कहते नहीं। तो सर वहां पे अल्टीमेटली 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बागाम्बरी मठ में, जी और अब तक की जांच पड़ताल नहीं होगी। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होगा, इसकी क्या संभावना है एज ऑफ नाउ? अब तक क्या अपडेट है और क्या होगा इस पर? देखिए, मेरा तो मतलब ये मानना है कि इसमें देर सवेर सीबीआई जांच होगी। अगर यहाँ से नहीं होगी तो हो सकता है हाई कोर्ट से आदेश हो जाए, और जिन लोगों ने हाई कोर्ट में किया है अगर यहाँ रिजेक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। सरकार तो एसटीएफ जांच कराना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकारी मशीनरी के बहुत लोग फंस सकते हैं, तो इसलिए जितनी मतलब हल्की फुल्की जांच हो उतना ही मतलब ठीक रहेगा। दूसरा इसमें हो सकता है कि अगर ये वी मार्क इन्होंने भाई पोस्टमार्टम भी हुआ है, उसका जो भी हुआ है अब वो देखने को तो आपको मिलेगा नहीं। अगर वी मार्क आया भी जा रहा है या बताया भी जा रहा है तो भाई जिसने जंगल में मोर नाचा किसने जी देखा? चीते ने देखा, भालू ने देखा, जेपी सिंह और डॉक्टर रतनलाल ने तो देखा नहीं। तो इसलिए जो भी कह रहे हैं, खाता ने भाई जो डॉक्टर कहें वो सही। बाकी तो विसरा है, अभी तक विसरा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, गिरफ्तारी तो वो जो है उनके पुजारी जिनका 3 लोगों का नाम है उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है इन लोगों ने, लेकिन गिरफ्तार है हिरासत में है, जब तक अदालत में पेश करके जेल ना भेजें तब तक आप कुछ नहीं। इसमें भी कानून का उल्लंघन, जैसे जी पोस्टमार्टम 3 दिन बाद हुआ वैसे इनको हिरासत में लिया गया हरिद्वार में आनंदगिरी को, और वहां से यहाँ लाया गया बिना ट्रांजिट रिमांड के, उसी तरह जैसे बिकरू कांड में विकास दुबे को लाया गया था और रास्ते में टपका दिया था, उनको बिना ट्रांजिट रिमांड के लाया गया। कल से आए हुए हैं, परसों से इनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ आज दोपहर तक चल रही थी, अभी कोर्ट में नहीं पेश हुए हैं। कोर्ट जबकि में पेश नहीं हुआ? नहीं, जब पेश होंगे तो इनको फिर मांगना पड़ेगा अपनी हिरासत में ना, हाँ तो फिर मीटर शुरू हो जाएगा कि आप वो कह दें कि हिरासत मिली, क्या मिली, मेडिकल कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अभी तो वहां जो भी दबाव डालना हो डाल रहे होंगे। तो अभी जो है वो ये उनसे वो पूछताछ कर रहे हैं। जबकि देखिए सीबीआई भी है, एनआईए भी आपसे पूछताछ करती है, तो कहते हैं कि जेपी जी सिंह 13 तारीख को 10 बजे आप जो है एनआईए के दफ्तर में या सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होइए, एकदम। आप उठा ले आइए और कहीं रख करके पूछताछ करिए। तो ये तो एक प्रकार से इलीगल जो है कन्फाइनमेंट है। अब जी यही देखिए कै बजे पेश करते हैं, क्या करते हैं, अभी तक पेश नहीं हुए। जी ठीक है सर, और बहुत जानकारी मिली। हो सलाह तो जी बहुत उम्दा जानकारी आपने दी है, और इस पे लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। वैसे राम राज्य ट्रांजिट की क्या जरूरत है, ट्रांजिट रिमांड की? जो मर्जी है, योगी जी मठ से निकले हैं, मुख्यमंत्री बने, उनके अफसर भी इसी काम कर रहे हैं। तो अभी तक 3 दिन से अगर हवालात में है तो ऐसे ही गैर कानूनी है। कोर्ट को भी सुओ मोटो लेना चाहिए था, संज्ञान में लेना चाहिए था। आप हमको बताइए कि 48 घंटे बाद आप पोस्टमार्टम करा रहे हैं, ये क्या है? ये कौन से सीआरपीसी के हाँ, प्रावधान के तहत आप 48 घंटे बाद एकदम करा एकदम। रहे हैं? कि आपने उसी दिन बॉडी को कब्जे में ले लिया और कमरा सील कर दिया? जी आपने कमरा सील किया, फिर 32 जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको क्यों नहीं लिया? मतलब आप हर स्टेप पे देखेंगे। फिर जिन्होंने जी दरवाजा तोड़ा, हम और आपके घर में, हमारे आपके घर में कोई आत्महत्या कर ले और अगर हम दरवाजा तोड़ लें तो हमको पुलिस तुरंत उठा ले जाएगी।
हमारे ऊपर दोष लग, तो तोड़ा क्यों? तो क्या मालूम कि हमने तोड़ा कि हमने लटकाया हुआ है। कि पुलिस की सिटकनी ऊपर से लगी है कि सिटकनी दरवाजा खोलने से बंद हो जाती है। अगर दरवाजा खोलने से सिटकनी बंद हो जाती है तो भी हम फंसेंगे। इसमें तो बाथरूम ही पूरा का पूरा है, जिधर से जो है आदमी घुस सकता है और निकल सकता है। जी जी झोल में जी। आप समझ लीजिए, हम्म ये आसान मामला नहीं है, ये झोल में झोल है। हम्म। ठीक है सर, शुक्रिया, और आपसे फिर इस पे बात करेंगे। तब तक दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हैं और इलाहाबाद में रहते हैं, बेबाक लिखते हैं, बोलते हैं, लगातार जन चौक में लेख लिख रहे हैं इस मामले को लेकर। ज्यादा से ज्यादा सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये तय जो बारीकी है, जो गिरी बाबा का जो कथित आत्महत्या हत्या जो भी मामला है, इसकी बारीकी तह तक आपको जयप्रकाश जी पहुंचाते रहेंगे। इस संबंध में आपसे हम अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार।